हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। मुख्य रूप से आपका यूपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी आरओआर हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम आपके वीडियो लेवल होते हैं, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम ग्रुप सी जो होते हैं आरओआर होता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसमें सभी जनगणना से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा हमने जनगणना से संबंधित आपको एक पीडीएफ दे रखा है जिसमें पूरा डिटेल में सभी चीज़ें दे रखी हैं। उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका वीडियो भी आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मिल जाएगा हमारे चैनल पे। उसको देखकर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद ये एमसीक्यू है, इसको लगा लेते हैं तो जनगणना यूपी जनगणना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों बता दें, टेलीग्राम चैनल पर सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 52.29%, 53.70%, 51.49% और 55.67%। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 52.29%। ये पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है। टोटल लगभग 20 करोड़ आपकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, यानी कि 19,98,12,341 जनसंख्या, उसमें पुरुष जनसंख्या इतनी है। इसके अलावा महिला जनसंख्या की बात करें तो पुरुष इतने हो गए तो 100 में से माइनस कर दीजिएगा तो आपको महिला जनसंख्या हो जाएगी कितनी? 47.71% आपकी महिला जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? जनजातीय जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक है, वो आपको बताना है, वो जिला कौन सा है? सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर या बिजनौर? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा सोनभद्र। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या सोनभद्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो दशकीय बतानी है, यानी 2001 से लेकर 2011 में जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में वो आपको बतानी है। यहाँ पर ऑप्शन है 19.20%, 20.02%, 21.41% या 17.40%। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका होने वाला है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर इसका आपका हो जाएगा 20.02%। ये आपकी क्या है यहाँ पर? दशकीय वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पर आपको साक्षरता दर बतानी है राज्य की, यानी टोटल उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है। ऑप्शन है 65.7, 57.7, 77.7 या 67.7। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 67.7। ये आपकी टोटल यहाँ पर राज्य की साक्षरता है। इसमें पुरुष साक्षरता की बात करें तो इसका आंसर सभी को पता होगा, 77.3% आपकी पुरुष यहाँ पर साक्षर है। और महिला साक्षरता की बात करें तो 57.2% यहाँ पर महिला साक्षरता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 2001 से 11 के मध्य जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो कितनी वृद्धि हुई है वो आपको यहाँ पर बताना है, यानी 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी हो गई है। तो ऑप्शन है 132 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 139 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 136 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 128 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा 139। यहाँ पर 139 व्यक्ति यहाँ पर बढ़े हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका 139 हो जाएगा, यानी बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें जो 2001 में आपकी थी, 2001 में आपकी यहाँ पर 690 जनघनत्व तो यूपी का था और 2011 की बात करें तो 829 आपका जनघनत्व है, यानी इस समय का। तो ये आप यहाँ से माइनस कर दीजिएगा इसको, तो आपको 139 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक की वृद्धि हुई है। ये अब साक्षरता दर में पूछा जा रहा है कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 11.36%, 12.75%, 13.11% या 10.45%। तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी वृद्धि हुई है, यानी ये भी आपकी 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि एक प्रकार से आप इसको मान सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका 11.36% की वृद्धि हुई है। ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जिसमें दशकीय वृद्धि हुई है, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच जिसमें सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वो जिला आपको बताना है यूपी का। ऑप्शन है कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ललितपुर या श्रावस्ती। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कानपुर नगर। सबसे कम यहाँ पर किसमें वृद्धि हुई है? कानपुर नगर में। कानपुर नगर सबसे कम वाला है। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा की बात की जाए तो इसका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। 5 जिले जो आपके होते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले, जिसमें 10 की वृद्धि हुई है, वो कानपुर नगर आपका पहला हो गया। उसके बाद आपका हमीरपुर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, हमीरपुर। उसके बाद आपका बागपत हो जाएगा, बागपत के बाद यहाँ पर आपका फतेहपुर हो जाएगा, फतेहपुर के बाद यहाँ पर आपका देवरिया हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्रम आपका हो जाएगा, यानी कि सबसे कम कानपुर में, फिर उससे ज़्यादा हमीरपुर, फिर उससे ज़्यादा बागपत, फिर फतेहपुर, फिर देवरिया। ये 5 न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिला आपको बताना है प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या जौनपुर। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर आपका जौनपुर होगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका जौनपुर में है। जौनपुर के बाद बात करें तो फिर आपका आजमगढ़ आता है, यानी उससे थोड़ा कम। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपका देवरिया हो जाएगा और फिर प्रतापगढ़ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, देवरिया और फिर प्रतापगढ़, इनका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जौनपुर सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम इसमें, फिर उससे थोड़ा कम इसमें और फिर प्रतापगढ़। तो ये आपका क्रम यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं? क्रम आपको बताना है, यानी सबसे कम जनसंख्या किसकी है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। तो सबसे कम आपको पता होना चाहिए, पहला तो आपको पता ही होना चाहिए, जो एक सबसे ज़्यादा आपका पता होना चाहिए, एक सबसे कम पता होना चाहिए। तो सबसे कम जनसंख्या किसमें है? तो इसका आंसर से लगभग सभी को पता होगा। सबसे कम जनसंख्या यूपी के जिले की बात करें तो वो महोबा में है। अब यहाँ पर देखिए महोबा 2 ऑप्शन है, तो ये आपके यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, ए और बी यहाँ पर बचे। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो इस तरह आपको 4 कम से कम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का पता होना चाहिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? महोबा के बाद आपका क्या आता है? चित्रकूट आता है। तो यहाँ पर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि इसमें चित्रकूट इसके बाद नहीं है। तो महोबा पहला, फिर चित्रकूट हो गया आपका, फिर आपका हमीरपुर और फिर श्रावस्ती। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? अब यहाँ पर आपको केवल महिलाओं की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बतानी है। ऑप्शन है यहाँ पर 21.23%, 22.23%, 11.23% या 19.23%। सही आंसर आपका क्या पर हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 21.23%। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। महिलाओं की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है, ध्यान रखिएगा, 21.23%, केवल महिलाओं की। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 4 जिलों का सही क्रम आपको बताना है। देखिए एक आपका होता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का क्रम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये दशकीय वृद्धि पूछी जा रही है, यानी कि दशकीय वृद्धि किन जिलों में सबसे ज्यादा हुई है, वो आपको 4 जिले बताने हैं। तो सबसे पहला पता आपका होना चाहिए सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन में आपका यहाँ पर केवल एक ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर है। तो यदि आपको एक आंसर पता होगा तो सीधे सीधे यहाँ पर 4 यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 यहाँ पर गलत हो गए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर पहले किसी में भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अलग बात होता है, और दशकीय वृद्धि वाला जिला यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें जनसंख्या में दशकीय वृद्धि हुई है वो जिला अलग होता है। हमने जो PDF दिया है उसमें सभी डिटेल आपको पूरी दी गई है चार्ट के माध्यम से, वहां आसानी से आप समझ सकते हैं। उस PDF को डाउनलोड करके एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर जनगणना से बनता है वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, उसके बाद गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच। ये आपके 4 सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले हैं। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर वाला है, तो यहाँ पर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग वाले जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं? यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है? 0 से 6 आयु वर्ग के। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको पता होगा तो यहाँ पर आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा देखिए जो जनसंख्या वाले जो है 0 से 6 आयु वर्ग की, वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी इलाहाबाद में है। तो यहाँ पर इलाहाबाद और किसी में है नहीं, तो सीधे सीधे आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। वैसे आपका इलाहाबाद किसी एक और में भी होता तो फिर आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर इलाहाबाद के बाद आपका मुरादाबाद आता है, फिर सीतापुर, फिर आजमगढ़। यानी सबसे ज़्यादा 0 से 6 वर्ग की जनसंख्या आपकी इलाहाबाद में है, उसके बाद उससे थोड़ी कम यानी कि मुरादाबाद में है, फिर थोड़ी कम सीतापुर में, फिर आजमगढ़ में है। तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका होने वाला है, काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 9 से 11, 802, 912 या 902। तो आपको 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का लिंगानुपात बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 902 यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी टोटल आपकी जो यूपी की जनसंख्या है उसमें से 0 से 6 आयु वर्ग जो जनसंख्या है यानी बालकों की बालिकाओं की वो कितना परसेंट है वो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 12.92%, 11.98%, 15.41% या 13.66%। तो इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 15.41% आपका जनसंख्या है किसकी, 0 से 6 आयु वर्ग की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका यदि आप निकालते हैं तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 3,07,00,000 यहाँ पर 91,000 और 331, ये आपकी टोटल जनसंख्या बनती है 0 से 6 आयु वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है। तो ये आपको बताना है किस जिले में है सर्वाधिक प्रतिशत, यानी किस जिले में सबसे ज्यादा 0 से 6 आयु वर्ग के यहाँ पर बालक बालिकाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बहराइच या बरेली। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बहराइच। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है, प्रतिशत की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा परसेंट कहाँ पर है वो बहराइच में है, ध्यान रखिएगा इसको। और सबसे कम परसेंट की बात की जाए, सबसे कम परसेंट कहाँ पर है, कानपुर नगर में है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कानपुर नगर में सबसे कम परसेंट है 0 से 6 आयु वर्ग की। देखिए परसेंट अलग चीज होती है और टोटल जनसंख्या आपकी अलग चीज होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत जनघनत्व से उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना अधिक है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय कितना है और उत्तर प्रदेश का कितना है, ये जनघनत्व आपको पता होना चाहिए, तभी इसका आप सही आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन है 447, 454, 441 या 424। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जनघनत्व की बात करें तो सभी को पता है 382 यहाँ पर राष्ट्रीय जनघनत्व है। यूपी की बात करें तो यहाँ पर 829 आपका यूपी का जनघनत्व है। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, उतना आपका यूपी का ज़्यादा निकल आएगा। तो माइनस जब करेंगे यहाँ पर तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 447, यानी 447 अधिक है। कौन अधिक है, यूपी वाला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन सा है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ललितपुर, ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। ललितपुर के बाद आपका आता है सोनभद्र, ध्यान रखिएगा सोनभद्र, उसके बाद आपका आता है हमीरपुर। तो इन 3 या 4 आपको शुरू के ध्यान होने चाहिए जिससे आप आंसर सही कर लेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। अब ग्रामीण साक्षरता दर की यहाँ पर बात हो रही है। हमने जो आपको दिया हुआ है PDF, उसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो उसको रीड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया गया है 69.21, 65.46, 59.32, 64.33%। तो यहाँ पर आपको बताना है सेंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंसर आपका हो जाएगा 65.46%। ये आपकी ग्रामीण साक्षरता है, टोटल ग्रामीण साक्षरता आपकी 65.46, यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं उनकी साक्षरता इतनी है 65.46%। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं। अब यहाँ पर देखिए महिला साक्षरता की बात की जा रही है, तो महिला साक्षरता आप सभी को पता है कितनी यहाँ पर हो जाए है 57.2% टोटल है। ये आपकी यूपी की बात की जाए तो टोटल यूपी में इतनी महिला साक्षरता है। अब यहाँ पर केवल आपको बताना है महिला साक्षरता दर वाले जिले 5, टोटल तो आपकी हो गई 57.2%, लेकिन जो जिलों में साक्षरता है वो सबसे ज़्यादा किन में है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि जिले की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो ये आपको पता होगा तो इसका आंसर आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए और महिला की भी पता होना चाहिए। एक होता है आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला, ठीक है, उसके अलावा महिला और पुरुष का अलग अलग होता है, वो भी हमने अपने PDF में दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस जिले में है वो यदि आपको पता होगा तो आंसर आपका यहाँ पर सही कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता आपकी कानपुर नगर में होती है, कानपुर नगर में है। तो कानपुर नगर अब देखिए किस में है, कानपुर नगर 2 यहाँ पर ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन तो आपको चले गए यहाँ पर, अब बचे ये दोनों। तो अब यहाँ पर दूसरा या तीसरा भी यदि आपको पता होगा, 2, 3, 4 तक पता होना चाहिए, लेकिन शुरू के 2 भी यदि आप पता रखते हैं तो भी आंसर आप कर सकते हैं। है लखनऊ,
तो यहाँ पर देखिए लखनऊ है, इसमें भी लखनऊ है, तो यहाँ पर देखिए 2 पता होने के बाद ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तीसरा भी यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद औरैया है और गाजियाबाद है, इसमें औरैया है और इटावा है, यानी कि शुरू के 5 आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तब इसका आप सही आंसर यहाँ पर सही कर सकते हैं, क्योंकि 5 जिले यहाँ पर पूछा है ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो देखिए औरैया तक तो यहाँ पर है, लेकिन जो 5वां आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला, महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका गाजियाबाद आएगा, इटावा नहीं आएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और यहाँ पर गाजियाबाद, ये आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है। अब यहाँ पे देखिए यानी कि जो आपकी भारत की साक्षरता दर है और यूपी की साक्षरता दर है, उन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही इसका आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन है 4.39%, 5.32%, 4.32% और 4.46%। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जो यानी कि भारत की जो साक्षरता है वो आपकी 74.04% है और यूपी की जो साक्षरता है वो 67.70% है ओवरऑल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जब डिफरेंस इसका करेंगे तो ये आपका लगभग 6.34% यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा 6.34%। इसको एक बार देख लीजिएगा और सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई है। तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है उसमें पुरुष की साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। 8.48%, 9.16%, 11.322% या 15.42%। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 8.48% पुरुष साक्षरता में वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश राज्य का शिशु लिंगानुपात से कितना कम है। यानी आपका राष्ट्रीय पता होना चाहिए, फिर यूपी का पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है, ऑप्शन देख लेते हैं। 15 कम है कि 16 कम है कि 17 कम है कि 19 कम है, कितना कम है। यानी अभी यूपी का शिशु लिंगानुपात यहाँ पर कम निकलेगा, राष्ट्रीय ज़्यादा निकलेगा, तभी यहाँ पर कम पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए राष्ट्रीय आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात, और यूपी का कितना है, 902 है। ऊपर हमने आपको अभी बताया इसके बारे में। तो इसमें जब माइनस डिफरेंस करेंगे तो इसका जो सही आंसर आपका क्या निकल आएगा, 17 निकल आएगा। तो सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन से हैं। तो यूपी के सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले में है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है काफ़ी। तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिला कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर बागपत हो जाएगा। तो यहाँ पर बागपत और किसी में नहीं है, तो सीधे सीधे ये आपका बी नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और 4 जिलों की बात पूछी है तो बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर मेरठ, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यानी सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले में है, श्रावस्ती, चित्रकूट, ललितपुर या मिर्जापुर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा श्रावस्ती में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। उससे थोड़ी ज़्यादा बात करें, यानी शुरू के 4 देख लेते हैं, तो चित्रकूट आता है, फिर आपका यहाँ पर कौशाम्बी आता है, चित्रकूट के बाद कौशाम्बी आ जाता है, फिर यहाँ पर आपका आता है संत कबीर नगर। तो ये 4 आपके हो जाएंगे, संत कबीर नगर 4 हैं जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं, सबसे कम श्रावस्ती। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब यहाँ पर आपने ऊपर नगरीय देख लिया, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका हो गया। उसके बाद अब ग्रामीण जनसंख्या जिसमें सबसे कम है वो आपको 4 जिले बताने हैं। यहाँ पर 4 आपको पता होना चाहिए, और सबसे कम वाला जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आपको बताना है, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, इलाहाबाद, कानपुर नगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। यानी वहाँ पर गाँव की संख्या कम है तो ग्रामीण जनसंख्या भी वहाँ पर कम होगी। तो गौतम बुद्ध नगर इसका आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो फिर महोबा आपका आ जाता है, और उसके बाद आपका हमीरपुर आ जाता है, और फिर चित्रकूट आ जाता है। हमीरपुर के बाद चित्रकूट आ जाता है। तो ये आपका घटता क्रम हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में आपका सबसे कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा आपका महोबा में है, थोड़ा ज़्यादा हमीरपुर में है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर चित्रकूट में है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी सबसे कम सीधे सीधे बात करें तो आपका गौतम बुद्ध नगर आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना % है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल जनसंख्या आपकी कितनी है, लगभग 20 करोड़, यानी 19 करोड़, यहाँ पर 98,12,341 आपकी टोटल यूपी की जनसंख्या है। अब इसमें से ग्रामीण अलग कर दें और नगरीय अलग कर दें। तो ग्रामीण पूछा गया है तो वो आपका कितना % है, सीधे सीधे यहाँ पर आपको % बताना है। ऑप्शन है 77.73, यहाँ पर
3, 18.63 या 65.50 क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 77.73। केवल यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है, आप समझ लीजिए कितनी ज़्यादा है, यानी यूपी में गांव की संख्या ज़्यादा है और जनसंख्या भी गांव की सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। तो ध्यान रखिएगा 77.73% यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है। अब नगरीय पूछ दे तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है? यानी अनुसूचित जाति की बात करें तो एससी की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो इनका लिंगानुपात कितना है? इनकी यानी जो जनसंख्या है उसमें लिंगानुपात पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 901, 877, 907, 992। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 907 आपका एससी में लिंगानुपात है। सी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए एससी का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो किस जिले में है ये पूछा जा रहा है। सीतापुर में है, हरदोई में है, उन्नाव में है, कौशाम्बी में है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका कौशाम्बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या का परसेंट कौशाम्बी में है। देखिए अनुसूचित जाति जनसंख्या अलग है और प्रतिशत अलग है। प्रतिशत क्या होता है? टोटल जनसंख्या में कितनी एससी हैं वो देखा जाता है, और जनसंख्या में देखा जाता है कि वहाँ पर टोटल एससी हैं कितने। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग चीज़ें हैं। प्रतिशत अलग आता है आपका और जनसंख्या अलग आता है, यानी जनसंख्या प्रतिशत अलग आता है और केवल जनसंख्या की बात की जाए तो वो अलग आता है। और अलग अलग जिले भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही नहीं हो सकता है। जिसमें मान लीजिए किसी में एससी जनसंख्या ज़्यादा है किस जिले में, तो प्रतिशत किसी अदर जिले में ज़्यादा होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में सब क्लियर किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति कह रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, जाति पूछा है कि जनजाति पूछा है, तो ये एसटी की बात की जा रही है। तो एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कन्नौज में, बदायूं में, बागपत में या एटा में? तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बागपत में सबसे ज़्यादा क्या है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, कई बार आया हुआ है। ऑप्शन है सोनभद्र, सीतापुर, लखीमपुर खीरी या हरदोई। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? लखीमपुर खीरी का है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो यूपी में पुरुष साक्षरता दर सभी को पता होगा, ऊपर अभी हमने बताया आपको। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन है 77.3, 63.2, 57.1 या 79.3। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 77.3 पुरुष यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा इसको। और महिला कितनी हो जाएगी आपकी? 57 यहाँ पर 2%। ओवरऑल की बात की जाए तो 67.7% आपका यूपी का प्रतिशत है, पुरुष यानी कि साक्षरता प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा। और पुरुष आपका 77.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार 2001 के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 11 पूछा जा रहा है कि 1 पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 1 ही दिया है। 1-2 क्वेश्चन कभी कभी हो जाते हैं 2001 से पूछ लिया जाता है, और वैसे अधिकतर आपका 2011 से ही डाटा के आधार पर आएगा। तो यहाँ पर 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, ईसाई या सिख। यानी ये धर्म की बात की जा रही है, तो धर्म में सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा है? 2001 के अनुसार जो जनगणना हुई थी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उन्हीं में से देखा जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा साक्षर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षर आपके कौन है? जैन है। बी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो अभी हमने ऊपर ही आपको बताया है राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन है 914, 927, 902 या 940। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 902 यहाँ पर शिशु लिंगानुपात है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? तो यहाँ पर लगभग पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 48%, 45%, 50%, 51%। तो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि टोटल जनसंख्या आपकी जो है वो आपकी 20 करोड़ लगभग है, उसमें से पुरुष आपके 52.2% है और महिला कितनी है? 47.71% है। तो ये परसेंट कितना हो जाएगा महिला का? लगभग 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 48 कौन सा है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, किस ईयर में घटा है? यानी लिंग अनुपात का जो विभेद है घटा है किस ईयर में? 1961 से 71, 1981 से 91, 1971 से 81 या 1991 से 2001 में? तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1991 से 2001 में आपका ये घटा हुआ है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी,
किस ईयर में, यानी किस 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? 1961 से 71, 1971 से 81, 81 से 91, 91 से 2001। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 1981 से 91 में 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इनमें आपको सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बताना है। कानपुर नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। तो ध्यान रखिएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व भी यहीं इसी जिले में है, गाजियाबाद में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो उसमें हमने स्लम जनगणना में दे रखा है आपका स्लम आबादी का, तो उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप सही कर लेंगे। ऑप्शन है कानपुर, मेरठ, लखनऊ या आगरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका मेरठ में सबसे ज़्यादा आपका स्लम आबादी वाला जो है जनसंख्या सर्वाधिक मेरठ में स्लम आबादी है। और मेरठ के बाद आपका आता है आगरा, आगरा के बाद आपका आता है कानपुर, और कानपुर के बाद आपका आता है लखनऊ। ये 4 जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा स्लम आबादी है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मेरठ में, फिर उससे थोड़ा कम आगरा में, फिर थोड़ा कम कानपुर में, फिर थोड़ा कम लखनऊ में। शुरू के 4 यही आपके आएंगे सबसे ज़्यादा वाले में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? ऑप्शन है जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो इसको आंसर बताने से पहले आपको जो धर्म आधारित जनगणना आपके हैं, यानी कि जनसंख्या के मामले में, उसका आपको पता होना चाहिए कितने यूपी में है, कौन से धर्म के लोग कितने हैं। तो ये आपको पता होगा तभी इसका आंसर सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदू सबसे ज़्यादा है, सभी लोग जानते हैं। हिंदू के बाद मुसलमान यहाँ पर यानी मुस्लिम लोग आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिख आ जाते हैं, और फिर आपका यहाँ पर ईसाई लोग आते हैं। ईसाई के बाद फिर आपका जैन, और सबसे लास्ट में चला जाता है बौद्ध धर्म के लोग। तो यहाँ पर देखिए सिख पूछा जा रहा है, तो सिख आपका 3rd नंबर पे आता है, यानी कि तीसरा ही यहाँ पर पूछा जा रहा है, तीसरा स्थान, तो सिख कहा जाएगा, यानी बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन है कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इटावा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की है। तो बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी SC की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए 80% वाला हमने जिला देख लिया, अब SC जनसंख्या वाला जिला देखते हैं। इलाहाबाद, आजमगढ़, सीतापुर, हरदोई। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सीतापुर। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है, परसेंट नहीं। परसेंट आपने ऊपर देख लिया, और यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ? सीतापुर में है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही क्रम है। तो सर्वाधिक साक्षरता किसमें है? गौतम बुद्ध नगर में। अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो गौतम बुद्ध नगर देखिए 2 में आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो आपके चले गए। अब 50-50 बचे यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर अब 4 पता है, तो दूसरा आपको पता होगा तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 तक तो सेम दिया गया है। तो चौथा आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, चौथे पे आपका इटावा आता है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षरता यहाँ पर है, फिर कानपुर नगर में है, फिर औरैया में है, फिर इटावा में है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। बी नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, ये आपका सही है। यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है, ये गलत है। न्यूनतम लिंग अनुपात आपका कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, बिल्कुल सही है। और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या का आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या कानपुर नगर की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो 2 सही है यहाँ पर, कौन सा? 1 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए 1 व 2, 1 2 व 4, 1 व 3, 3 व 4। तो 1 और 3 सी नंबर में आ रहा है, तो सी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001-11 की अवधि में, यानी कि 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये हमने ऊपर ही आपको बताया है, 10 की वृद्धि कितनी आपकी रही है उत्तर प्रदेश की। तो 10 की वृद्धि आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 20.46, 22.19, 17.69 या 20.22%। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20.22%। ये आपकी 2001 से 11 की 10 की वृद्धि रही है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से क्या सही नहीं है। यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। देश की सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं यूपी में, और 10 की वृद्धि दर 70.7% है। इसका लिंगानुपात 912 है। तो बताइए कौन सा सही है, यानी कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही जो है वो देख लेते हैं। देखिए टोटल यूपी की जो जनसंख्या है वो भारत का कितना 16.5% है, तो ये तो सही है। सर्वाधिक बच्चे भी यहीं पर हैं, यूपी में ही जनसंख्या ज़्यादा है, तो बच्चों की भी जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। और इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% नहीं है। अभी हमने आपको ऊपर कितना बताया, अभी आपने ऊपर देखा 20 कितना 2%, ये आपकी 10 की वृद्धि दर है, तो ये गलत हो गया। लिंगानुपात 912 सही है ये, तो यहाँ पर केवल एक गलत है, सी नंबर, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की है, बलिया की, गोरखपुर की, देवरिया की या रामपुर की। तो सबसे कम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसके हिसाब से रामपुर है। वैसे यहाँ पर देखिए रामपुर सबसे कम महिला साक्षरता के मामले में 5वें स्थान पर आता है, यानी कि सबसे कम की बात की जाए तो वो आपकी श्रावस्ती में है। क्या महिला साक्षरता सबसे कम श्रावस्ती में है, उससे थोड़ी ज़्यादा बलरामपुर में है। ये आपको पता होगा, शुरू के 4-5 आपको याद होगा, तो बलरामपुर हो गया, फिर बहराइच है और फिर बदाऊं है। यहाँ पर बहराइच के बाद बदाऊं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका रामपुर आता है, तो न्यूनतम में रामपुर, न्यूनतम 5 में रामपुर शामिल है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है इसमें कहीं भी ऊपर के 4 ये जो कम वाले हैं नहीं दिए गए हैं, तो 5वां जो है वही यहाँ पर सबसे न्यूनतम आएगा जो इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो 5वां यहाँ पर यानी कि रामपुर में न्यूनतम है। वैसे सबसे कम कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। ध्यान रखिएगा महिला साक्षरता सबसे कम श्रावस्ती में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। श्रावस्ती, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है आपकी, वो आपकी कहाँ पर है, महोबा में है। सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है। तो ये जो जनगणना है 2011 के अनुसार 10 लाख प्लस वाले जिले यहाँ पर कौन से हैं, या 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा वाले। तो टोटल यहाँ पर आपके कौन से हैं, ऑप्शन है 5, 10, 7, 11। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 है, 7 जिले हैं जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। अब सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिला कौन सा है। तो ऑप्शन है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इलाहाबाद या कानपुर नगर। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस जिले की है, तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता आपकी कानपुर नगर की है। महिला साक्षरता की बात की जाए तो डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। सबसे कम कौन सा है, श्रावस्ती है, अभी हमने ऊपर आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत योगदान जैन धर्म का है। ऑप्शन है आपके 0.20, 0.30, 0.11 या 0.51। तो कितना परसेंट यहाँ पर जन धर्म है। तो सभी जो धर्म आधारित आपकी जनगणना है तो उसके हिसाब से धर्म आधारित जो भी आपकी जनसंख्या है उसको आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदू आपके कितने हैं, हिंदू यहाँ पर देखिए टोटल जनसंख्या में 79.73% है। मुस्लिम की बात की जाए तो 19.26% है। सिख की बात की जाए तो यहाँ पर 0.23 यहाँ पर 32% है। और ईसाई की बात की जाए तो यहाँ पर 0.8 यानी 18% है ईसाई। और नेक्स्ट यहाँ पर जैन की बात की जाए तो 0.11% है। और बौद्ध धर्म की बात की जाए तो 0.10% है। तो ये यहाँ पर परसेंट है। तो यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है, जैन का। तो जैन कितना है, 0.11% है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा 0.11%। ये जैन धर्म का है। तो सभी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो टोटल एससी कितने यहाँ पर हैं और कितने परसेंट निकल आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है 20.69, 21.69, 19.69 या 20.59। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20.69% यहाँ पर टोटल एससी जनसंख्या है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर कितना है। तो हमने पीडीएफ में आपकी कार्य सहभागिता दर दे रखी है, उसको देख लीजिएगा। ऑप्शन है 30.7%, 32.9%, 35.2% या 38.1%। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 32.9%। ये आपकी टोटल कार्य सहभागिता दर है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण तैयारी आपकी
भी कराई जाती है, PDF नोट्स भी अच्छे पूरे यहाँ पर सही तरीके से आपको दिए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला पाएँ। दोस्तों अन्य कोई भी आपको सवाल या जवाब चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।